कहानी हिंदी में। अंजलि की आंखों में सपने पले बड़े नाजुक थे। प्रेम की गीत उसके होठों पर मधुर संगीत की तरह बजते थे। ऐसे में अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में एक अजनबी के प्रेम में पड़ना उसके लिए किसी संगीतमय उपन्यास से कम नहीं था। वह अजनबी कोई और नहीं, करण था। एक शांत स्वभाव का, आंखों में गहरी समझ और मुस्कुराहट में ढेर सारी मिठास लिए अंजलि को पहली दफा करण मिला जब किताब लेने के लिए दोनों ने साथ में हाथ बढ़ाया। किताब पर उंगलियों का स्पर्श महसूस होते ही दोनों की निगाहें मिली और उस लम्हे ने उनके दिल के तारों को जैसे छेड़ दिया। दिन बीतते गए और लाइब्रेरी की यह छोटी सी मुलाकात बेच पर बातों में बदल गई। अंजलि के एक कहानीकार और करण उसकी कहानियों में उसका पहला पाठक। एक दिन अंजलि ने करण को अपनी सबसे खास कहानी सुनाने का निर्णय लिया। यह कहानी एक ऐसी राजकुमारी की थी जो अपने सपनों के राजकुमार की प्रतीक्षा में थी। कहानी सुनकर करण की आंखों में जो भाव उमड़े उसने अंजलि के दिल को छू लिया। समय का करवा चला और दोनों के बीच की दोस्ती प्रेम में परिवर्तित हुई। अंजलि और करण ने एक दूसरे की आंखों में अपना भविष्य पल लिया। बागों में साथ चलने, चांदनी रात में सितारों के नीचे बात करने और प्राचीन किलों की देखे सरल चीजों में असीम खुशियाँ पाते। उनके प्यार की मिठास समय के साथ और भी गहरी होती गई। अतः अंजलि ने करण को कहा, क्या तुम मेरे सपनों का राजकुमार हो? करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तुम्हारे सपने मुझसे छूने तो हाँ, मैं वही हूँ। अटूट प्रेम की एक अनूठी परिभाषा बन गए। उनका प्रेम संगीतमय हो गया जिनके स्वर में आत्मीयता और विश्वास की धुन थी। अंजलि और करण का प्रेम संसार के सब बंधनों से परे था। जब भी वे साथ होते उनके चारों ओर का माहौल ही बदल जाता। चाहे वे बातें कर रहे हो या एक दूसरे के हाथ चुपचाप बैठे हो, उनका प्यार कई भाषा में बातें करता। करण अंजलि को हर रोज एक नया सरप्राइज देने की सोचता। कभी वह उसके लिए गिटार बजाता तो कभी उसकी पसंदीदा किताब से प्यारे अनशन को चुपके से उसके बैग में रख देता। अंजलि भी करण के लिए अनोखे उपहार बनाती। वह उसके लिए खूबसूरत पेंटिंग बनाया करती थी जिसमें वो दोनों अपनी खुशहाल दुनिया में घिरे होते। जब भी शहर में बारिश होती वे दोनों चुपचाप किसी छतरी के नीचे खड़े हो जाते और प्रकृति के इस खेल को निहारते। कभी वे बारिश में भीगने की परवाह किए बिना सड़कों पर नाचते और अपने प्रेम को बारिश की बूंदों के साथ मिला देते। वक्त के साथ करण और अंजलि की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनका प्यार कभी कमजोर नहीं पड़ा। जब कभी करण के सपने धुंधले पड़ते, अंजलि का विश्वास उसे नई ऊर्जा से भर देता और जब कभी अंजलि मायूस होती, करण का हास्य उसके चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता। दोनों के बीच कोई शब्द नहीं होते, फिर भी उनकी आंखें सब कह देती। करण अंजलि के लिए वह आदमी था जो उसके सपनों में आता और अंजलि करण के लिए वह संगिनी थी जो उसकी हर धड़कन में बसी होती थी। करण ने एक दिन फैसला कर लिया कि वह अंजलि को अपने प्यार का इजहार एक खास तरीके से करेगा। उसने अंजलि को एक नाव की सैर पर ले जाने का निमंत्रण दिया जिसकी कोई भी लड़की सपने में कल्पना नहीं कर सकती थी। सुनहरा सूरज ढल रहा था और पानी पर उसकी तालिमा बिखरी हुई थी। नाव के बीचों बीच एक खूबसूरत टेबल सजा था। अंजलि जैसे ही नाव पर चढ़ी, करण ने उसका हाथ थमा और टेबल तक ले गया। नाव धीरे धीरे झील में बढ़ने लगी और प्राकृतिक सौंदर्य से भरे वातावरण में उन्होंने साथ में खाना खाया। करण ने टेबल के नीचे से एक साफ वृंदावन निकाला जिसमें एक सुनहरी अंगूठी चमक रही थी। उसने अंजलि की आंखों में देखते हुए कहा, क्या तुम मेरे सपनों की संगीत धुन बनोगी हमेशा के लिए? वह लम्हा जादुई था। अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने अपने दिल की गहराइयों से हाँ में सर झुकाया। उस दिन के बाद से अंजलि और करण की जिंदगी एक सुंदर संगीत की रचना बन गई जिसमें हर नोट प्यार और समर्पण की कथा सुनाता। वे साथ में जीवन के सुर और ताल को समझते गए और एक दूसरे के साथ पल को खुशियों से भरते गए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।